मान लिया स्वास्थ्य की बात आपने कही है, अक्षम होने का अर्थ ये कि उसका शरीर बीमारी ऐसी हो जावे, उम्र आ जावे कि वो बिस्तर पर आ जाता है। 80, 90, 100 कुछ भी हो, तो ऐसे बिस्तर पे आया हुआ व्यक्ति न तो फिजिकल काम कर सकता है, जा सकता है, और वो न कर सकता है। ऐसे लोग जो डिसेबल्ड है बिल्कुल, तो ऐसे लोग बिस्तर पर सोए सोए भी किस तरीके से सनातन सत्य, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते क्रिया, और सनातन सत्य में करना कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो डिसेबल्ड है, होना है सबको, एक न एक दिन ईश्वर करे न हो, लेकिन होता ही है व्यक्ति, थोड़े समय रहे या ज्यादा समय रहे, इसको लंबी बीमारी आ जाती, कुछ भी हो जाता है। तो ऐसे डिसेबल्ड व्यक्ति जो बिस्तर पर आ गए हैं, वो किस तरीके से सनातन सत्य को जो है, कुदरत रचना, कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति को जो है एप्लीकेशन करके उनके लिए सरल रास्ता आप बताएं, ताकि वो भी कृतार्थ हो सके। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, यहां आपने उम्र और उम्र की अवस्था की बात बताई कि ऐसी उम्र और बढ़ती हुई उम्र, और अवस्था भी ऐसी है जिसमें वो फिजिकल फॉर्म में कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये अवस्था उम्र आने के साथ आती है, क्योंकि शरीर का स्वभाव ही क्षीण होना है, शक्तिहीन होना है, ये उनका स्वभाव है, डेप्रिसिएशन होना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ज्ञान, क्योंकि ये विज्ञान के स्वरूप में है, और विज्ञान का मतलब होता है सेपरेशन। क्यों सेपरेशन बताया? क्योंकि एक विज्ञान की प्रक्रिया है और एक विज्ञान गण है, तो दोनों को अलग रहना है। बस अलग तो है, अलग अनुभव करना है, और प्रक्रिया है वो कुदरती रचना है, और जिसकी हाजिरी में अनुभव होता है वो परमात्मा है। तो जितना आप शारीरिक मानसिक अस्वस्थता के कारण कोई बाह्य कार्य नहीं कर सकते और पथारी वश हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी मैं मानता हूं कि शारीरिक तकलीफ तो बहुत होगी, पथारी वश आदमी ऐसे नहीं होता है। मानसिक तकलीफ भी बहुत होगी, क्योंकि पूरी जीवन की कहानी याद आ जाती है, क्योंकि बाहर कोई नया ऑप्शन नहीं है। अगर नया होता तो हमारा अटेंशन वहां जाता, नहीं होता तो पुराना तो रिप्ले होता ही रहता है, विचारों के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करें? ऐसी परिस्थितियों में हम अपना ज्ञान और ध्यान इस जगह पे लगा दे जहां सब हमको कुदरती रचना ही दिखे। क्षमता है या ना है वो प्रकृति की बात है, मगर मैं अवस्थाओं को कुदरती रचना देखता हूं, देख सकता हूं। ये कोई फिजिकल फिटनेस की बात नहीं है। इसीलिए हम अपने जीवन में जैसे जैसे ऐसी परिस्थितियों में आएंगे, तब तब हमको मालूम होना चाहिए कि ये परिस्थिति आ नहीं रही है, जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, जो कुदरत ने इंस्ट्रूमेंट दिया है वो एक्सपायर्ड होने जा रहा है। और नंबर 3,
कर्मों के भुगतान की बस जो कुदरत ने हमको उदय कर्म के अधीन जिम्मेदारी दी थी वो खत्म होने जा रही है। इसीलिए जिम्मेदारी निभाने के लिए जो कुछ भी दिया था वो जिम्मेदारी खत्म होते ही सब कुछ ले लेंगे। तो मैं जो कुदरत की प्रक्रिया अवस्था के रूप में चल रही है वो अगर मैं देखने और जानने वाला हूं तो मैं उसको सर पे बिठा के क्यों रखूंगा? जो खुद एग्जॉस्ट एंड एक्सपायर्ड हो रही है इससे मैं अटैच क्यों होगा? परिवर्तन संसार का नियम है, सनातन ज्ञान और दर्शन परिवर्तन का नियम नहीं है। तो हमारा ज्ञान दर्शन उस अवस्था में स्थिर है, वो स्थिर करना है, दृष्टि के माध्यम अनुभव करना है। और जैसे जैसे ये करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हमको ये विज्ञान और ज्यादा समझ में आएगा, उपयोग में आएगा, अनुभव में भी आएगा और हमारा सेपरेशन और इंटरनल हैप्पीनेस विदाउट फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस ये भी धीरे धीरे अनुभव में आएगी। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया विज्ञान का तो होता है सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब भेद विज्ञान। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। मैं तो जो कुछ हो रहा है उसको जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। जो कुछ मेरे बीमारी का, चाहे कैंसर है, चाहे बड़ी से बड़ी वो है, वो जाने के लिए आई है, वो जा रही है। और धीरे धीरे जो कुदरत ने ये भुगतान के लिए शरीर दिया है वो क्षीण हो रहा है, जाने वाला है, जा रहा है, जाएगा। और उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल भी नहीं, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, वो मेरा है ही नहीं। कुदरत का कुदरत ले लेगी, तो मैं तो उससे मुक्त ऐसा जो है शुद्ध आत्मा हूँ। इस तरीके का चिंतन तो व्यक्ति कर ही सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद।